नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह। हम लोग पढ़ेंगे आज से साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान, जो कि पहले इसका अध्ययन होता था दर्शन शास्त्र में। उसी के अंदर हम लोग मनोविज्ञान का अध्ययन करते थे, लेकिन अब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया है और इसे हम एक अलग विषय के रूप में पढ़ते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि सुपर टेट है जो कि अब आने वाला है, टेट है, सी टेट है, और कोई भी टीचिंग रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए साइकोलॉजी को। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, मनोविज्ञान पहले हम इसका अध्ययन दर्शन शास्त्र में ही करते थे, लेकिन अब इसे दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया है। ये फिलॉसफी का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, अब ये अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है। इसे हम अलग से एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी जो कि एक ग्रीक वर्ड है, इसका आप यहाँ पे इसका हम मतलब देखेंगे कि साइकोलॉजी का क्या अर्थ होता है। तो साइकी मतलब आत्मा, लोगोस मतलब अध्ययन। इसमें हम साइकोलॉजी के अंदर हम लोग आत्मा का अध्ययन करते हैं। 16वीं सेंचुरी में एरिस्टोटल ने इसे आत्मा का अध्ययन कहा है, जिसमें एरिस्टोटल का मानना था कि आत्मा के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। 17वीं सेंचुरी में इसके बाद माइंड का स्टडी होने लगा, जो कि सबको उसमें मन का विज्ञान, इसीलिए फिर इसको जैसे कि मनोविज्ञान है तो इसमें मन का अध्ययन होने लगा, जिससे ये मनोविज्ञान हुआ। 16वीं सेंचुरी में जब आत्मा का विज्ञान था, उसमें एरिस्टोटल इसे आत्मा का विज्ञान कहते हैं। 17वीं सेंचुरी में माइंड स्टडी, जब हम लोग मन का विज्ञान इसे कहते हैं, उसको उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल है पोम्पोनोजी का, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ही एम्फेसिस किया है। नेक्स्ट है फिर 19वीं सेंचुरी है, उसमें हम लोग कॉन्शियस या चेतना का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव वुंड का है। 20वीं शताब्दी में हम व्यवहारवाद को देखते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा अध्ययन या फिर जिसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया है वॉटसन ने। और यही जो व्यवहारवाद है, इसको हम अभी तक इसी को पढ़ते आ रहे हैं। फिर इसके बाद देखते हैं जॉन लॉक हैं, ये एक व्यवहारवाद है। इन्होंने बच्चे के मन को टैबुला रासा कहा है। टैबुला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट या कोरा कागज। देखिए, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो है वो 1869 में लिप्जिंग जर्मनी में विलियम वुंड के द्वारा खोली गई थी। ये प्रयोगशाला जर्मनी में खुली थी, लिप्जिंग नामक जगह पे 1869 को 1879 को। ये वुंड को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। फर्स्ट लैब इन इंडिया, पहला जो है कि पहला इंडिया में लैब जो खुला था वो 1916 में खुला था। NN सेन गुप्ता ने कोलकाता यूनिवर्सिटी में खोली थी। इसके बाद देखते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसमें है पहला, देखिए क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म है, संरचनावाद। इसमें इंट्रोस्पेक्शन एक है और एक है कॉन्शियसनेस। जिसमें है इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है खुद के अंदर झांकना। जो स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद में हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जो कि है इंट्रोस्पेक्शन खुद के अंदर झांकना, कॉन्शियसनेस चेतना का अध्ययन हमें करना है स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद के अंतर्गत। दूसरा है फंक्शनलिज्म प्रकारवाद। इसके जनक हैं विलियम जेम्स। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक को भी लिखा है और ये फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहे जाते हैं। और जो स्ट्रक्चरलिज्म है संरचनावाद, इनके जनक विलियम वुंड और E.B. टिचनर को माना जाता है, यहाँ पे दिया है। इसके बाद देखेंगे हम लोग इन सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम ऊपर से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टार्टिंग का, जो हम लोग मनोविज्ञान के बारे में जान रहे हैं, जो कि शुरुआती चीज़ है। इसके बाद हम सारी चीज़ों को एक एक करके डिटेल स्टडी करेंगे। तो तीसरा देख रहे हैं हम लोग, जो ये थर्ड है साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद जो है, इसे सिगमंड फ्रायड ने दिया है। सिगमंड फ्रायड को बहुत ही इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे साइकोलॉजी में। इनसे श्योर क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो।
जो भी टीचिंग से रिलेटेड हो। तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, देखिए सिगमंड फ्राइड का है साइकोसेक्सुअल और साइको डायनामिक। हम लोग इसको भी पढ़ेंगे जब हम लोग सिगमंड फ्राइड को करेंगे उस टाइम। फिर बिहेवियरिज्म है, व्यवहारवाद, जिसे G.B. वॉटसन ने दिया है। इन्होंने एक छोटा बालक है, छोटा मतलब एक लिटिल एल्बर्ट पे इन्होंने शोध किया था कि इन्होंने ही कहा था कि हमें किसी भी तरीके का मतलब छोटा बच्चा ला के दे दो, जिसे जैसा चाहे वैसा हम लोग बना सकते हैं, मतलब जैसा भी चाहे, अच्छा इंसान बुरा इंसान जो भी चाहे वो हम बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे को व्यवहार के थ्रू हम किसी भी तरीके से ढाल सकते हैं, ये इनका मानना था। और इन्होंने छोटे एल्बर्ट मतलब लिटिल एल्बर्ट पे शोध किया हुआ था।